नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 30 साल 8 महीने हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे कैरी ऑन रखना चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? हायर स्टडी के लिए जाना चाहिए या नहीं? गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब? अगर प्राइवेट लगती है क्या उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? हर काम में दिक्कत क्यों आती है? समाज के लिए मैं और मेरे पति कुछ करना चाहते, क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? और मैरिड लाइफ कैसे रहेगी? ठीक है, मेरे पति का काम जो है वो बिल्डिंग का है, बिल्डर हैं, तो क्या मैं उनके काम में हेल्प कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? पहले हाथ की संरचना देख लेते हैं। देखो, ध्यान से देखो, ये शनि की रेखा है। शनि किसका सूचक होता है? भाग्य का। भाग्य का सूचक होता है ना। इस पर ये लाइनें अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये लाइनों का कंसर्न गुरु से निकल के आया है, समझते रहना। इसने शनि की रेखा से कंसर्न निकाल रखा है, ये सूर्य की रेखा है। इस पर ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये क्या कहते हैं कि आपकी लाइफ में घर जरूर मिलेगा आपको, यानी ससुराल पक्ष में छत जरूर होगी और उसमें हिस्सा भी मिलेगा। अब ये वाली लाइनें जब इस रेखा पर टच हो जाती हैं, ये वाली रेखा इन रेखाओं पर टच हो गई। अब इन रेखाओं से ये ट्रायंगल्स बन गए हैं। ये देखो, ध्यान से देखो, इन रेखाओं से ये ट्रायंगल्स बन गए हैं। ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। अब इसका मतलब ये बुध की रेखा है। बुध की रेखा का कंसर्न होता है कमाई से, बिजनेस से, आपकी तरक्की से, जिसका कंसर्न पति के साथ भी है। यानी पति और आप दोनों कमाओगे, लेकिन जिसमें ये खुद अपना आगे जाकर काम करेंगी। इसका मतलब ये है। अब इसके अंदर जितनी ये रेखाओं पर डॉटेड के निशान आए हैं, ये एक कट का निशान आ चुका है। देखो, ध्यान से समझना, यानी यहाँ पर ये कट के दो रेखा है, यानी कुछ ऐसा समय आएगा कि इनके हस्बैंड जॉइंट मैटर में फंसे रहेंगे, बाद में जाकर क्लैरिटी मिलेगी इन लोगों को। अब ये भी कंसर्न यहाँ पर समझ आ रहा है, ठीक है? क्योंकि ये रेखा जब भी नीचे से निकल कर आती है, देखो उसने क्या करा, नीचे से रेखा को हार्ट लाइन से पकड़ लिया, इसके ऊपर रेखा खड़ी कर दी और इस पर ट्रायंगल बना दिया। तो यानी इनकी लाइफ में सीधा करती तो क्या होता कि और लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, हस्बैंड से भी ज़्यादा होते, तो वो क्या करा, नीचे से शुरू कर दी, ठीक है, उसके ऊपर से तरक्की कर दी। यानी आपकी लाइफ में आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी। अब वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखनी, वो यहाँ देखनी। अब मैंने इसमें रिवर्स पामिस्ट्री भी करी। कभी कभी आदमी जो होता है ना, जब हाथ देख लेते हैं ना, तो उसमें रिवर्स पामिस्ट्री अपने आप ही दिमाग में आ जाता है, इसमें वो चीज़ें मैच होंगी। ये बहुत डीप चीज़ें होती हैं, बहुत डीप होती हैं, लेकिन पता लगता है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है उंगली से ये 20 साल की रेखा होती है, ठीक है, ये 20 साल की रेखा होती है। अब इसको पकड़ना है कि ये कहाँ पर आ रही है। देखो, सीधा ये वाला पकड़ लो, सीधा हाथ को ये पकड़ लो, यानी ये जो साइन आया है ये 19वें साल पर आया। ये जो यूँ बनाया हुआ है ना साइन, ये 19 साल पर है। ये रेखा 20 साल की है, ये दो रेखाओं के साथ 18 साल है, ये 18 साल है। इस 18 और 19 में आपको कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि कुछ कोई साइन और दूसरा देखा है? देखो, सबसे पहले देखो, यहाँ एक आइसलैंड, ठीक है, और ये वाला जो साइन बनाया हुआ है ना, ये पता है कैसे बना है? ये यूं बना है, यहाँ डॉट है। तो यानी इस पर बीमारी भी आई हुई है, क्योंकि मैंने क्या था, एक लाइन के ऊपर कोई ऐसे रेखा बन जाए तो बीमारी भी होती है नहीं होती? तो ये बीमारी के लिए भी कर दिया, नहीं कर दिया। अब ये 18 पर दो रेखाओं के साथ करा है ना, ये 18 पर दो रेखाओं के साथ करा है ना, ये देखो, ये 18 और ये 19, ये है ना। अब इसका क्या मतलब है? 18 से 19 साल के बीच में यहाँ पर कोई बीमार भी था, और इनके जितना भी कोई कॉलेज होगा वो घर से दूर होगा। अब वो कैसे पता लगता है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। देखो, मैं समझाता हूँ। देखो,
इस रेखा के साथ एक ट्रैंग ऐसे बना रखा है ये, ठीक है, ये काला है, ये 16 साल है, ठीक है, ये 16 साल है, ये 15 साल है, यहाँ पर एक साइन बनाया है, ये 15 साल का है। 15 साल के साथ एक साइन यूँ बनाया है, देखो मैं नहीं बना रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूँ यूँ एक रेखा पर यूँ, 15 से 16 पर एक घर, 15 से 16 पर एक घर। ये जो साइन ऐसे बनाया हुआ है 14, ये क्या है भाई, ये देखो ना, ये तो एक ट्रायंगल है 13, ये क्या है 14, यानी यहाँ पर कोई बीमार भी पड़ा है 13 से 14 साल के बीच में, और यहाँ से ये अलग भी होंगे, यानी ये जो साइन है ये अलग होने के हैं, ये जो साइन है, ये जो ट्रायंगल्स बने हैं ये अलग होने के हैं, यानी यहाँ अलग होंगे। ये देखो 11 के बाद एक साइन प्रॉपर्टी का आ रहा है, 11 से 12 के बीच में कोई इनके चाचा ताऊ से रिलेटेड वो अलग होना डॉक्यूमेंटेशन आएगा। तो ये जो साइन बनाते हैं ये ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बड़े बड़े साइन करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक आइसलैंड ऐसे करके, ये जो है ये 11 साल का है, ये 10 साल का है, 10 साल का है ना, है, ये 9 साल का है, इसके बीच में ये साइन हो गया। अब इसके साथ ये साइन पर क्या आ रहा है, यानी 7 साल से 8 साल जैसे ही आया ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। अब मुझे बताओ एग्जैक्ट वे में वहीं पर आया, ये फीमेल हैं, इनके फादर ने 7-8 साल के बाद जो है अपनी जगह चेंज करी, फिर जो है जॉइंट मैटर जो चल रहा था, ठीक है वो, और उसके बाद जो है यहाँ से वो अलग होना, फिर ये एक घर, ये अपना घर 14 से 15 साल के बीच में। अब ये 18 साल पर आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 2 रेखा आ रही है 17 से 18 के बीच में, तो यहाँ ट्रायंगल भी तो बनाया है। पहले कॉलेज में जो है जिस कॉलेज में लेना चाहते थे उस कॉलेज में ना होकर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कन्फ्यूज़न, ये वो रेखा थी। क्यों हमें जीवन रेखा से हमने ऊपर वाली रेखा पर क्यों पकड़ा, क्योंकि ये सारी रेखाएं हृदय रेखा से टच है, ये पढ़ाई भी करवाएंगी, ये पढ़ाई भी करवाएंगी। आप लोग क्या देखते हो, इलू 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 इलू, मैं यहाँ देखता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ, क्योंकि ये रेखाओं का कंसर्न इसके साथ टच हो रहा है, मैं शादी को यहाँ पकड़ूंगा। आप ढाक के 3 पात, जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच में से अगर कोई रेखा टच होकर जाती है तो उसकी अफेयर या शादी को देखते हैं। आप उसके बीच में लगे रहो, कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। तो कैसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं, सब समझ आती है। ये बीमारी की रेखा है तो है, ये बीमारी की रेखा यहाँ पर है तो वो आएगी सो आएगी। ये जो साइन है यानी 19 से 20 साल के बीच में आपके घर पर कोई न्यूज़ भी आई होगी, कोई बीमार पड़ा है, ये देखो ये यूं साइन था। ऊपर पकड़ लो, नीचे देख लो डॉट, ये 20 साल पर देख लेना, ये देखो यहाँ से ऊपर का कंसर्न नीचे के साथ जरूर होगा। आपने मेरे एनालिसिस में देखा होगा, मैं ऊपर पहले पकड़ता हूँ, नीचे क्योंकि मैं पहले ही लाइन को ऐसे खींच देता हूँ। अब मुझे समझ आती है ये है मेन, ये होती है मेन चीज़ें, ये यहाँ पहले ही पता लग रहा है, उसकी पुष्टि यहाँ हो जाएगी, उसकी पुष्टि यहाँ हो जाएगी। अब देखा, ध्यान से देखो, क्या आपको कोई साइन ऐसा दिख रहा है जो कि अभी भी मैं कह रहा हूँ इनका स्कूल, इनका कॉलेज दूर होगा, दूर होगा। देखो समझाता हूँ, इस लाइन को पकड़ो, इस लाइन को, ये लाइन पकड़ी आपने, इसके पीछे एक साइन ऐसे बना है, ये बना है। अब ये साइन ऐसे बना है और ये रेखा, यानी ये दूर को कह रही है, दूर को कह रहा है 21, तो यानी 20 और 21 में इनका कोई
स्टडी में भी दिक्कत आई है, कोई बीमार भी पड़ा है। अब ये वाला साइन आ गया ना बीच में। अब आपको पता है ये साइन, ये रेखा किस लिए बनी है? ये पेपर देने के लिए बनी है। ये पेपर देने के लिए 22 से 23 साल के बीच में जो ये ट्रायंगल्स बना रखे हैं, ये किस लिए बना दिए? बेफालतू में पेपर दिए हैं। और इसी समय पर कंस्ट्रक्शन भी हुई है, ये देखो। और अब मुझे बताओ, क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है? ये जो एक ट्रायंगल है, ये देखो, ये वाला। आप तो बहुत ज़बरदस्त थी, पॉजिटिव थी कि मेरा पेपर निकलेगा। क्यों? इस वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, ये ऐसे बनाकर ऐसे बनाया गया है। तो 24वें साल पर आप पॉजिटिव थी, यहाँ नहीं निकलेगा किसी का 2 नंबर, किसी का आधा नंबर, किसी का कुछ, और यहाँ रिश्ता भी आया। आप शादी नहीं कराना चाहती थी, ये देखो, ये शादी से रिलेटेड है। अब आप मुझे बता दो कैसे नहीं पकड़ पा रहे? क्यों? मैंने तो सूर्य पर्वत से पकड़ी थी, मैं तो इस रेखा को पकड़ रहा था, इस पर बनने वाले ट्रायंगल्स को पकड़ रहा था, और मुझे समझ आ रही थी कि ये ट्रायंगल्स किस लिए बने हैं। यस बोल दो। आप पामिस्ट्री की ना, हम लोगों ने धज्जियां उड़ा रखी हैं, धज्जियां। धज्जियां। अब आप जरा आगे भी देखते हैं, देखो समझाता हूँ। ये वाला साइन बना है, ये 25, ये 26, ठीक है, ये 25, ये 26। ये जो ट्रायंगल बनाया था, इसमें 2 रेखा के साथ जोड़ दिया ना, यानी 26 और 27 में इनके हस्बैंड पहले पार्टनरशिप में काम करते होंगे। 27 से यानी यहाँ से मैंने लिखा है कि कोई 27 से 28 साल के बीच में यहाँ पर अपना कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया होगा, क्योंकि ये साइन ऐसे बने। ये जितने काले साइन बने हुए हैं, यहाँ पहले दिक्कत आएगी, फिर आगे, क्योंकि इनको देखो, इन्होंने पेपर देने हैं। इस समय पर इन्होंने पेपर देने हैं। अब आप मुझे बताओ, ये बेफालतू में साइन आया हुआ इतना? नीचे ये वाला साइन, नीचे ये वाला साइन बेफालतू में आया हुआ है, ये डॉट बेफालतू में आई है। बीमारी है, 27 से 28 साल के बीच में बीमारी है। यहाँ पर ये अपने मायके गई होंगी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पर मैंने लिखा है सिजेरियन हुआ होगा। कैसे नहीं समझ आती है? मैंने इन्हें कहा क्या कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, और क्योंकि हाथ कुछ कह रहा है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं, सारा जॉइंट मैटर है। इनके हस्बैंड मानेंगे नहीं, और इनकी सास जो होगी वो अपने बड़े बेटे की तरफ डाइवर्टेड रहेंगे वो लोग, और वो अंदर ही अंदर उनका, उसकी, वो और उसकी बीवी अंदर ही अंदर ज़्यादा फ़ायदा लेते रहेंगे। और इनके हस्बैंड जो हैं वो प्रेम में, अपने भाई प्रेम में रह कर 48-49 साल तक वो ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, और ये दुखी रहेंगी। इनकी आधी जो बीमारियां हैं, वो जड़ जो होंगी वो जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली से अलग होना, जो क्वेश्चन दिए ही नहीं जॉइंट फैमिली। सर मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना होगा। अंदाजे रखो ना, दिमाग में है तो सही जॉइंट फैमिली, तो क्वेश्चन पूछने में क्या जा रहा था? क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? ऊपर देखो, नीचे देखो, सब जगह देखो कि ये वाली लाइनों पर ये साइन क्यों आए हुए हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये सब पता लगेगा। मैंने तो अभी इनसे बहुत कुछ बात करनी है, पेपर से रिलेटेड भी करनी है, इनको आगे पढ़ाई से रिलेटेड भी करनी है। अभी ये इस वाले साइन पर बड़ी पॉजिटिव रहेंगी। वो 27 में जहाँ मैंने कहा ना, इनके हस्बैंड ने अपना कोई पहले पार्टनरशिप, यहाँ पेपर गंदा जाएगा, यहाँ पेपर गंदा जाएगा। देखो ये वाला साइन जो है, ये यूं करके 2 रेखाओं के साथ बना दिया ना, ये तो साइन ऐसे बना है, ये तो चलो इन्होंने काम शुरू कर दिया।
लेकिन अब यहाँ पर ये जो साइन बना है, ये क्या किसी के घर पर जाकर पेपर देना? ये 28, ये है ट्रायंगल, ये था ट्रायंगल। 29 में एक पेपर आप सोच रही थी कि मेरा पेपर निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा। ये कैसे कह रहा हूँ? ये जो ट्रायंगल आया हुआ है ये किस लिए है? 31 पर एक पेपर है, और ये ग्रुप सी का पेपर है, याद रख लीजिएगा, ये ग्रुप सी का। ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? ये वाला जो ट्रायंगल आया, ये बताना ये क्या है? ये इनके हस्बैंड का काम है। 30 से 31 साल के बीच में कोई ये अपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा होगा या कुछ है। अब यहाँ पर ये जो 2 रेखा बनी है, ये क्या एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं? इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और आप वो क्वेश्चन ही नहीं दे रहे। ये क्वेश्चन ही दे रहे। ये 32 है, ये 32 से 33 साल है। ये जो साइन आया है यहाँ पर 29 और ये 30 पर, ये जो साइन आया है, यहाँ से ये अपना कोई कोर्स करना चाह रही थी जनवरी से। कोर्स का मतलब है आगे पढ़ना चाहती हैं, MA PhD ये करना चाहती हैं, उसमें दिक्कतें आ रही। कैसे नहीं समझ आती? ये 2 रेखा आ रही है नहीं आ रही है? अब आप मुझे बताओ, वही सारी चीज़ें नीचे बनी हैं, वही सारी चीज़ें, ये देखो ये क्या है, ये बताओ। जगह और प्रॉपर्टी है ना, ये पहले दिक्कत आई। ये क्या है? 27 और 28 साल, 29, 30, 31 आ गया नहीं? साइन आ गया, आया। पहले मैंने 23 और 24 पर बोला था कि आप कहीं पेपर देने जाओगे इन सालों पर। ये जो ये एक रेखा जैसे गई है, क्योंकि इसने इसको पकड़ रखा था। नीचे देखो, ऊपर देखो, सारी जगहों पर ये साइनों को पकड़ो, फिर चलो ना यार। अब ये 30 से 31 है, यहाँ डॉट आ गया, ये देखो, फिर दोबारा चेंज करना। कैसे नहीं हो रहा? कैसे नहीं हो रहा? तो यानी 32 से 33 साल के बीच में होगा। ये साइन ऐसे चलते हैं, ऐसे। ये देखो, ये जितना भी ये वाले साइन चल रहे हैं, ये इन्हें दूर मिलेगी जॉब। यानी इनकी या तो टेम्परेरी बेसिस पर, जो मैंने अभी एक साइन आपको ट्रायंगल का दिखाया, वो टेम्परेरी बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस के बाद जो है ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये टेम्परेरी बेसिस है या ग्रुप सी है। ये ग्रुप सी वाली फीमेल नहीं है, इन्होंने अपना स्कूल खोलना है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। आपको क्या ये नहीं समझ आ रहा? ये क्या साइन है? ये प्रॉपर्टी का मैटर है। क्या आपको ये नहीं समझ आ रहा? 2-2 रेखा आ रखी हैं, ये देखो, ध्यान से देखो, 2-2 रेखा। क्या ये साइन नहीं है? ये देखो, 33, 1, 2 और इधर से कट का निशान और 2 रेखा, फिर ये पुश्तैनी का कंसर्न, फिर 2 रेखा। ये क्या है? फिर यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन, ये देखो, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन, ये वाला साइन यूं और यूं, डॉक्यूमेंटेशन, ये साइन। बीमारी देख लेना नीचे, ये देखो बीमारी, ये देख लो। ये क्या, ये वाले साइन क्या होते हैं? ये वाले और ये वाले पुश्तैनी, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा 37 से 38 साल के बीच में। ये क्या आपको ये वाले साइन नहीं समझ आ रहे? एक प्रॉपर्टी के हैं और आप क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहे। आप क्वेश्चन, क्या आपको ये 2 रेखा नहीं दिख रही हैं क्या? यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं मिलेगा? ये प्रॉपर्टी का कंसर्न नहीं है क्या? प्रॉपर्टी का कंसर्न नहीं है क्या? है। क्या ये पुश्तैनी में ये सास, एक तो चला गया है, ससुर या तो या जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होगी वो है, ये और ये, इसमें आपके माँ बाप भी हैं और वो भी हैं। इसमें ये बड़ा व्यक्ति आता है, यानी अगर जेठ बड़े हैं तो ये उनका साइन भी आएगा। ये वाला साइन है यहाँ पर,
ये देखो एक एक डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत, ये देखो ये साइन डॉक्यूमेंटेशन का, कैसे नहीं समझ आ रहा? सब समझ आ रहा है यहाँ पर। आपको कुछ लॉजिक नहीं समझना, आपको ये समझना है ये भाग्य रेखा का कंसर्न इसने इसको पकड़ रखा है और ये आगे जाकर ट्रायंगल बना रही है, यानी अभी यहाँ तक लिंक जुड़ेगा, यहाँ तक है इनका लिंक। इससे पहले पहले एक प्रॉपर्टी बिकनी भी है, ये प्रॉपर्टी बिकेगी भी। ये जो साइन आए हुए हैं ना, ये जो साइन आए हुए हैं, ये प्रॉपर्टी बेचने के साइन आए हुए हैं। ये देखो आगे जाकर ये प्रॉपर्टी बिकने के, तो 46 में बेचने के भी साइन है। और 48 साल तक जब भी कोई रेखा यूं बनती है, मैंने क्या कहा, यूं बनती है, ये बन रही है ना, यूं बन रही है इनके, ये देखो ये बन रही है, इनके मतलब क्या है, पुश्तैनी। ये क्या है, एक ट्रायंगल, ये आपकी यहाँ तक आपको झेलना है एक्चुअल में, यहाँ तक झेलना है 48 से 49 साल के बीच में। फिर आपका जो है ये एक अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है, एक स्कूल कॉलेज काम चेंज होना, ये ट्रायंगल बनना, ये वो है। वो एक कंसर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक है 53 साल तक, 53 साल तक, 53 से वो कब तक, वो यहाँ तक। इसमें थोड़ी सी दिक्कत 55 पर, ये कब तक, 57 तक। ये आपके हस्बैंड के काम है, जिसके अंदर आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी और स्कूल और उससे रिलेटेड कैसे चीज़ें बन रही हैं वो भी बताऊँगा। तो ओवरऑल आप अगर मेरी सलाह लेकर चले तो पहले शुरुआती टाइम पीरियड पर ग्रुप सी के लिए आप जो है जो पेपर दिया उसमें पॉजिटिव रहो। अगर उसमें आपका होता है या उसमें टेम्परेरी बेसिस, तब भी आपने पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके धीरे धीरे, पहले देखो मुद्दा है स्कूल 5th से 8th क्लास तक होना चाहिए। शुरुआत में पहले आप ये पढ़ाओ, उसके ऊपर से फिर आप अपनी MA और वो चीज़ कंप्लीट करो, ठीक है। 33 से 34 साल के बीच में वो कंप्लीट हो जाएगी। एक पेपर रह सकता है 33 में। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ये साइन है, ये साइन यहाँ तक झेलना है आपने। क्या समझते हो आप? ये आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने धोखे खाने के बावजूद भी अपने भाई और अपनी भाभी से रिलेटेड सॉफ्ट कॉर्नर रखने हैं। आपको गलत समझ लेंगे वो, और उसकी वजह से आप टेंशन में रहोगे और आप अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे। आपको हस्बैंड को आपके नाम से काम शुरू करना चाहिए, फर्म खोलनी चाहिए आपके नाम से। आपको उनकी तरफ हेल्प नहीं करनी, आपने अपना कॉलेज या स्कूल अपना खोलना है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आप आगे बढ़ो, लेकिन आप पढ़ाई में सीनियर्स आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचती हैं तो आप बेटर रहेगा अपना कॉलेज खोल लो, उनमें मिलकर सेवा कर सकते हो। जो क्वेश्चन था समाज के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, गरीब बच्चों को थोड़ी मुफ्त सेवा दे देना, उन्हें पढ़ाने के लिए कह देना। तो ये सारे करते हुए आप आगे बढ़ोगे। लेकिन ये जो साइन बने थे ना, इनका कंसर्न इसके साथ बनाया हुआ था, तो आप छूट नहीं सकते, इनसे छूट नहीं सकते। ये साइन ये है, ये जो साइन ऐसे करके ऐसे आया है, ये क्या होता है, इंस्टीट्यूट या कोई चीज़ों पर पढ़ाना, आप भी वो करते रहो। फिर आपका जो है एक्टिवेट, वैसे ही मैंने कहा था बुध एक्टिवेट है, जिसमें दोनों जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन, वो दोनों को मिक्स फॉर्म ये करते हुए आगे बढ़ लो। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में टेंशन फ्री लाइफ, तो आपको अपने हस्बैंड को पहले सलाह देनी पड़ेगी कि जितने भी उनकी माँ बाप जब तक जिंदा हैं, शुरुआती टाइम पीरियड पर ही सारे बंटवारे हो जाने चाहिए। और दूसरी बात, बच्चा अभी 33-34 पे मत करना, 36 पे कर सकते हो, 37-38 पे नहीं कर सकते।
और बीमार आप रहोगे, डेफिनेटली रहोगे। ये याद रखना, सारी बीमारियां आपको लगनी हैं। क्यों? क्योंकि घर पर आपको टेंशनें, सिरदर्दियाँ, वो जॉइंट फैमिली के मैटर, और आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी बात मान लेंगे तो शायद जो है वो जो हैं उन्हें इतनी डिस्टर्बेंस ना आए, और वो मानते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि आप दुखी रहते हैं और हर काम में पहले अड़ंगे डलते ही डलते हैं। जब इतनी सारी रेखाएं ये कट और डॉटेड पड़ जाती हैं तो बनते हैं। इन्हें मत सोचो, इन्हें, ये जो लाइनें हैं ये आपको आपकी लाइन में ट्रैवलिंग करवाती हैं। आपकी लाइफ में आप अपने मायके के लिए भी सोचते हो, ठीक है, क्योंकि ये पीछे से रेखा निकल के आई है ना, यहाँ से रेखा निकल के आई है, तो ये तो चलता ही चलता है। आपको भी स्कूल जो है पार्टनरशिप में रखना पड़ेगा। आप उसमें अपने अपने घर वालों को बीच में डाल सकती हो, ठीक है, डाल सकते हो कोई चीज़ों, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन ये रेखाएं, ये कोई ये सीधी रेखा है, आपको बचा रही है। ये लोगों की तो ये सीधी रेखा ही नहीं होती है, टेढ़ी रेखा होती हैं। पति को जैसे कहते हैं ना, एक पत्थर को घिसते रहो, अरे घिसते रहो, कहते रहो, गंदा कहते रहो, वो आपको मान लेंगे, मना लोगी। ये सीधी रेखा है, ये मान जाएगी। ये टेढ़ी रेखा है, मान ही नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहा था मैं आपसे, मना लेना, ये सीधी रेखा है। शुक्र मनाओ। ये ऐसी, जिनकी ऐसी रेखा होती है ना, पति की पत्नी से नहीं, पत्नी की, वो बन ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकता है, बचाता है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो कि ये रेखाएं किस लिए आई हैं? क्योंकि आपका कंसर्न जॉइंट में चल रहा है, जॉइंट से चल रहा है, पीछे से चल रहा है। ये लग्जरी लाइन की रेखा, ये कोई घड़ियाँ नहीं आप खरीदते, लग्जरी घड़ियाँ खरीद लो, रोल्स रॉय कार खरीद लो, BMW खरीद लो। ये कहते हैं ना, ये लग्जरी लाइन की रेखा, ये वाला करवाता है, स्क्रैच पड़ जाए तो गाड़ी में वो चेंज कर देते हैं। ये वो चीज़ें नहीं होती हैं, असलियत नहीं होती हैं। ये पीछे से निकल के आ रही हैं। सारा कंसर्न जॉइंट में चल रहा है। पार्टनरशिप भी जो है, ये अगर करना चाहें आपके हस्बैंड, वो भी किसी दोस्त या किसी के साथ वो जानकार होगा। ये साइन को पकड़ो, आप इनको पकड़ो। हर एक साइन की अपनी अहमियत है, हर एक साइन की अपनी अहमियत है। ये देखो, ये कट का निशान है, क्या ये अहमियत के साथ नहीं आया? ये अहमियत के साथ नहीं आया। यहाँ पर होना है 39 साल पर, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी होना है, क्योंकि इसके साथ फिर ये वाले साइन बने हुए हैं। ये देखो, ये पुश्तैनी, ये साइन बने। आगे जाके बीमारियां भी आनी है। वो काम कब तक चलेगा? वो यहाँ तक चलेगा। ये साइनों की एक इम्पॉर्टेंस है, आप समझ नहीं रहे हो उनको। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैंने कहाँ से शुरू करा था। मैंने रिवर्स पामिस्ट्री भी कर रखी है इसके अंदर, मैंने इसके अंदर रिवर्स पामिस्ट्री भी कर रखी है। आई है क्या? 17, 15 नहीं, दोबारा देना पड़ेगा। देखो, मैंने 19 से रिवर्स पामिस्ट्री करी है। ये बीमारी थी ना 19, अगर मैं ये 19 कर रहा हूँ तो 18-20 होगा, यानी 19 से 20 के बीच में 19 ये है, 20 ये है, 18-20 बन गया। मैंने इधर जाना है ना, तो यानी यहाँ बीमार है। देखो इधर देखो, 20 से 21 में बीमारी, ये देखो 19 से 20 में बीमारी है। मैं इधर जा रहा हूँ तो यहाँ बीमार है, और मैं इधर जा रहा हूँ तो वहाँ पर रिवर्स पामिस्ट्री में बीमार हुआ था। अब 18 में 2 रेखा आई हुई थी, 18 और 17 में। ये देखो 17 से 18 में अब स्कूल कॉलेज से रिलेटेड दिक्कत आई थी, एडमिशन जो कॉलेज से रिलेटेड। अब यहाँ पेपर से रिलेटेड यहाँ पर परेशानी आएगी 20 से 21 में। समझते रहना, ये दूर था ना, तो यहाँ पर ये दूर है, वो दूर है तो वो भी दूर है। रिवर्स पामिस्ट्री का मतलब है ठोक बजा कर
देखते रहना। ये वाला साल में आपके पापा ने अपना घर लिया था ना, 14 और 15, 23 से 24 साल के बीच में आपकी लाइफ में अब अच्छा होगा। ये यानी यहाँ पर अच्छा होने का मतलब है एक ट्रायंगल बनेगा और आप सोचोगे मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा पेपर निकलेगा। आपके पापा को वहाँ लेते वक्त यहाँ पर कोई दिक्कत आई थी घर लेते वक्त, क्योंकि उस वक्त पुश्तैनी का कंसर्न चल रहा था तो उसमें दिक्कत थी, और 14 में कोई बीमार पड़ा था। तो देखो 23 से 24 साल के बीच में यहाँ आपके पापा ने लिया, ये 15 से 16 साल के बीच में घर, 23 से 24 साल पर ये वाला साइन बनेगा। देखो 23 से 24 में ये देखो आप किसी के यहाँ पर गए पेपर देने के लिए, ये ट्रायंगल बना हुआ है। 24 में ये देखो ये रहा, कहाँ गया, 24 24 24 24 24, ये देखो ये वाला जो साइन बनाया था यूं करके, यूं नहीं होगा, नहीं होगा। ऊपर देखो ना, ऊपर देखो बना रखा है, ये देखो जो मैंने यूं दिखाया था, मैंने कहा एक रिश्ता भी आया होगा। समझ रहे, उस वक्त घर बना था आपके पापा का, आप लोगों का। तो ये रिवर्स पामिस्ट्री में भी वो साइन पर अच्छा करेगा वो परमात्मा। ये रिपीटेशंस होती हैं, हम जुड़े रहते हैं, ये समझना टेढ़ी खीर है। मैं कह रहा हूँ रिवर्स पामिस्ट्री जिसने समझ ली, पकड़ ली, याद रखना वो व्यक्ति जिंदगी में मात नहीं खा सकता। अब देखो ये बीमारियां आने लग गई ना, ये देखो ये बीमारी है ना, 24 से 25 में बीमारी आपका देख लेना। वहाँ पर 14 साल पर 15 से 16 में घर लिया, 15-16 बराबर है 24 साल पर, 23 से 24 साल के बीच में, और 14 साल बराबर है 24 से 25 में। 24 से 25 में बीमारी आपके यहाँ बीमार, और पहले 14 साल पर बीमार। फिर आपकी ये जो देखो ये क्या है, शादी से रिलेटेड, आप शादी नहीं चाहती थी, ये पहले पार्टनरशिप में काम और यहाँ से अलग। अब देखो ये समझो ना, ये वाला 26 से 27 में एक पेपर गलत जाना, यहाँ से 27, अब 27 कहाँ पर आ रहा है, 27 कहाँ पर आ रहा है, देखो ये क्या है, ये है हमारा 25, ये है 26, ये है 27, ये देखो ये है ना हमारा। यहाँ से आपका जॉइंट मैटर का क्या कंसर्न चल रहा था, अब आपके घर पर कुछ ना कुछ अलग होकर बेच कर सारी चीज़ें करनी है। ये देख लो, आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट लगाई थी ना, अब आप भी 32 से 33 में शिफ्ट लगाओगे। रिवर्स पामिस्ट्री ठोक बजा कर देख लो, वही सारी चीज़ें हो रही हैं, रिपीटिशंस पे हो रही हैं, जो अगर करनी आ गई आप लोगों को, वो हाथ पकड़ लिया। ये रिवर्स पामिस्ट्री पे हाथ जा रहा था, ये हाथ रिवर्स पामिस्ट्री बता रहा था एग्जैक्ट वे में वही चीज़ें होंगी, मिलती जुलती चीज़ें होंगी। अब आपको नहीं पता ना, वो घर का कंसर्न जो था वो अच्छा था, तो वहाँ पर आपका पेपर जो है आप पॉजिटिव 2 नंबर से रह गए, इसका मतलब घर लेते वक्त कोई दिक्कत आई थी। उधर बीमारी 14 में, 13 से 14 में कोई बीमार पड़ना, तो आपका 24 से 25 साल के बीच में कोई बीमार पड़ना, यहाँ आपका आप शादी नहीं चाहती थी, 25 नहीं चाहती थी, लेकिन हो गई। और उधर भी आपके घर पर दिक्कत थी, ये देखो ये ट्रायंगल बना रखा है वहाँ पर। और उसके बाद पुश्तैनी, ये पुश्तैनी में मैंने आपको क्या कहा, 2 मंजिला मकान यहाँ पर ये बोला था ना। और उसके बाद ये चाचा ताऊ अलग होना, ये तो आपके घर पर भी ससुराल पक्ष में भी ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें चलेंगी नहीं चलेंगी। रिवर्स पामिस्ट्री कितनी ज़रूरी है अब समझ आई। और इतने पाम रीडर बैठे हैं, उन्हें पहले पामिस्ट्री तो आ जाए, एडवांस पामिस्ट्री तो दूर की बात है, रिवर्स पामिस्ट्री तो तोते उड़ जाते हैं, तोते। समझ में आई?
ये देखो, ये जो साल है ये ट्रायंगल बना हुआ है किसी के साथ मिलकर, यहाँ पर अलग, ये पेपर गलत गया होगा यहाँ पर। इसके बाद फिर पेपर देने के लिए यहाँ बीमारी की रेखा आ गई है 27 से 28 के बीच में, क्योंकि नीचे मैंने कहा था कोई बीमार पड़ेगा, इधर यहाँ पर मैंने कहा सिजेरियन, फिर कोई घर पर बीमारी की रेखा है। फिर यहाँ पर ये देखो 28 से 29 के बीच में आप पॉजिटिव रहोगे, मेरा पेपर निकलेगा, नहीं निकल सकता है। फिर एक पेपर देने जाओगे, या 30 में आप पढ़ाई से रिलेटेड सोच रहे हो, आपके हस्बैंड यहाँ से एक अपने एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड सोचेंगे, आप यहाँ से पढ़ाई को आप ओके करो। ये जो साल जो ये वाला है, ये बीच में है, ये पहले वाले पेपर का एक साइन है, इसे पकड़ के रखना। अगर छोटी जॉब भी मिलती है, ये मत सोचना मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने ये बनना है तो इसलिए मैं नहीं करूँगी। जो भी मिलती है करने की कोशिश करो। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, ये वाला कंसर्न इस पर है, यानी इस समय से इस समय के बीच में कोई प्रॉपर्टी बेचकर इधर जाना है। ये 33 पर आपका ये कोई बीमार पड़ना और एक पेपर रहना, 33 से 34 में कंप्लीट होना, करोगे मेहनत करोगे तो आगे पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो। ये नहीं कहा मैंने नहीं कर सकते। तो आप अपनी लाइफ में ये कंप्लीट करके अपनी आगे, ये देखो आगे है या नहीं है, आपके हस्बैंड भी तो आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन 35 से 36 साल के बीच में यहाँ पर एक दो रेखा आ रखी हैं, इसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन होना, यानी 34 पर कोई आप ट्रैवलिंग भी करोगे, 34 पर एक कोई ना कोई साइन पर कहीं जाना और कुछ ना कुछ दिक्कत, और 34 से 35 पे 36 में डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से कोई आप अपनी फर्म का नाम या कोई और वो अपने नाम पर करवा लीजिएगा, ठीक है, या यहाँ से एक काम पकड़ेंगे। यहाँ पर ट्रैवलिंग की रेखा 37 से 38 साल के बीच में कोई बीमार पड़ना, ये वो रेखा है। डॉक्यूमेंटेशन ये वाला जो साइन है 39वां साल पर दिक्कत आएगी, और फिर 40 से 41 साल पर, अब मैं साइन दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला साइन 40 से 41 साल के बीच में ये वाला जो साइन है ये स्कूल से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ कोई बीमार, अब इसमें क्या है, कोई सास ससुर में से एक पहले चला गया, एक यहाँ बीमार, यहाँ पर अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये पहले कट लगे हुए हैं, ये आपकी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है। यहाँ पर कोई नुकसान भी हो सकता है, यहाँ पर ये आपके जेठ से रिलेटेड कोई एक रेखा है 39 साल पर, यहाँ से अपना स्कूल खोलने की बात करना, ठीक है। 40 से 41 यहाँ जगह भी चेंज करनी है, ठीक है। 42 में कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन 39 में एक डॉक्यूमेंटेशन जिसका कंसर्न 42-43 से रहेगा उसका कंसर्न, ये भी पुश्तैनी का कंसर्न है। आपके जेठ से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं यहाँ पर जॉइंट में चल रही हैं, उसे कोई बेचना चाहता है या कुछ करना चाहता है 43 से 44 साल का, एक काम 44 साल तक चलेगा। उसके बाद यहाँ से देखो एक सेल, एक प्रॉपर्टी बेचना, जो भी, ये भी पुश्तैनी का एक पार्ट है। और फिर 46 से आप क्या करना, एक अपना जो स्कूल है उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करानी शुरू कर देना या कुछ कर देना, तो ये दिक्कत जो है उस पर आ जाएगी, अदरवाइज़ आपके बिजनेस पे आएगी। फिर ये क्या है, ये साइन क्या है, ये कंस्ट्रक्शन में भी कंस्ट्रक्शन, इसलिए मैंने बोला है 48 साल तक आपका कंसर्न जॉइंट में रहेगा, इसके बाद अलग होना है। फिर आप अपने स्कूल को एक और शाखा खोलकर उसमें कंस्ट्रक्शन करा देना, काम को बढ़ा देना 50-51 पर। और आपके हस्बैंड भी यहाँ पर अगर थोड़ा सा दूर काम पकड़ते हैं वो भी सही रहेगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ों पर। ये क्या साइन है, ये कोई रिश्तेदार है शायद जो साथ में है, ये मुझे समझ नहीं आया ये साइन किस लिए है, बट लेकिन है तो ये रिश्तेदारी। 52वें साल पर वो काम 53 साल तक चलेगा। 55 पर एक शुरुआती काम पे एक शुरू करोगे उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन वो 57 साल तक चलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका हाथ देख रहा हूँ, तो आपको एक सलाह है, अपना स्कूल आप अगर खोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, और आप अपने पति को धीरे धीरे मना लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी। और जॉइंट फैमिली के मैटर को अपने सास ससुर से पहले जाने से पहले क्लियर करवा लो, वरना 50-50% की तो छोड़ दो,
आपके हस्बैंड जो हैं भागते चोर के लंगोटी वाले हाल होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। सूर्य और गुरु और केतु, उसके साथ शुक्र, क्योंकि केतु को अकेला नहीं देता, 3 ग्रहों का उपाय करना है, चौथा तो साथ में देता ही देता हूँ, शुक्र का। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है वो फिर जॉइंट फैमिली के मैटर्स को सास ससुर को आ जाता है या भद्र पे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखो, ये उपाय ले लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।